है, जो करेगा उसके लिए कोई महंगाई नहीं है। हाँ, किसानों के लिए योगी जी बढ़िया कर पा रहे हैं। अच्छा काम किए हैं। 2000 रुपया मिल रहा है हमको। हाँ, मोदी के से किसान को 2000 ये रुपये पर महीना मिल रहा किसान, है। बहुत सारे किसान तो देखो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे कि छुट्टा जानवर हैं, करने महंगाई, दीजिए। खाद के रेट बता रहे हैं कि यूरिया 10 किलो कम कर दिए, रेट वही कर दिए हैं। नहीं नहीं, करने दीजिए, कहने दीजिए, वो विपक्ष कहेगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। किसान बहुत खुश हैं। हाँ, योगी जी से, मोदी जी से खुश हैं बिल्कुल। अब मोदी की सरकार आना ज़रूरी है। हाँ, महंगाई देखिए, महंगाई की बात जहाँ तक है तो कोई भी काम करेंगे तो सबके लिए पूरे 140 करोड़ 45 करोड़ की जनता है। 145 करोड़ के लिए खाना पहुंचाना, अपने घर का 5 व्यक्ति का खाना पहुंचाने के लिए आदमी परेशान हो रहा है। 140 करोड़ के घर में दीपक जलाना और भोजन बनाना मामूली बात नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अमरेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 100 भारत। अभी मैं अयोध्या में मौजूद हूं और जैसा कि अयोध्या में आज महाअष्टमी का दिन है और कल रामनवमी है, जिसे हम चैत्र रामनवमी के नाम से भी जानते हैं। रामनवमी को उनको जन्मदिन के उपलक्ष्य में अयोध्यावासी या पूरे भारतवासी सनातन प्रेमी जो हैं वो मनाते हैं। अयोध्या धाम में अभी यहाँ पर कुछ श्रद्धालु चल करके आए हैं भिन्न भिन्न जिले से। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि अयोध्या में आकर के उन्हें कैसा लग रहा है और जो योगी की सरकार है अयोध्या के विकास को लेकर के जो उन्होंने काम करवाया है उस पर क्या कहना है। दादा, क्या नाम है आपका? हृदय नारायण पांडे। अभी आप अयोध्या में आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अयोध्या बदल गया है। क्या कहना चाहेंगे इस पे, जिस तरह से योगी सरकार ने अयोध्या के विकास को लेकर के काम किया, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत अच्छा विकास हुआ है। आपका होम कहाँ से आए, कौन से जनपद से? सिद्धार्थ नगर से। अभी चुनाव चल रहा है, 2024 का लोकसभा का चुनाव आ रहा है, ठीक है। इस पर क्या आपको लगता है कि मोदी जी जिस तरह से नारा दे रहे हैं कि 400 पार हम सीटें लेकर के जाएंगे, क्या लगता है आपको? नहीं, तो 400 से ऊपर जाएगा, कम नहीं रहेगा। हाँ, क्यों? विपक्ष तो ये कह रहे हैं कि भाई मोदी सरकार में इतनी महंगाई हो गई, इतनी बेरोजगारी हो गई, तो इसलिए इस बार वो सत्ता से हट रहे हैं, इसलिए जो है बौखला करके 400 पार का नारा दे रहे हैं। क्या कहने दीजिए, कहने दीजिए। इसके पार महंगाई हाँ, कहने दीजिए। हाँ, कोई महंगाई नहीं है, जो करेगा उसके लिए कोई महंगाई नहीं है। हाँ, किसानों के लिए योगी जी बढ़िया कर पा रहे हैं। अच्छा काम किए हैं। 2000 रुपया मिल रहा है हमको। हाँ, मोदी के से किसान को 2000 रुपये पर महीना मिल रहा किसान, है। बहुत सारे किसान तो देखो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे कि छुट्टा जानवर हैं, महंगाई, खाद के रेट बता रहे हैं कि यूरिया 10 किलो कम कर दिए, रेट वही कर दिए हैं। नहीं नहीं, करने दीजिए, कहने दीजिए, वो विपक्ष कहेगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। किसान बहुत खुश हैं। हाँ, योगी जी से, मोदी जी से खुश हैं बिल्कुल। तो इस बार जो वोट होगा किस मुद्दे पर होगा, माहौल मुद्दा क्या रहेगा? अब मुद्दा क्या रहेगा, पाएंगे अच्छी सरकार बनेगी। हाँ, मोदी जी का सरकार बनेगा बढ़िया। इस बार वोट मोदी जी के, योगी जी के विकास पे होगा या राम मंदिर के नाम पे होगा? नहीं, योगी जी के विकास पर होगा। हाँ, योगी जी के विकास के ऊपर होगा। इतना बढ़िया रोड बना दिए हैं, आने जाने के लिए हम लोग को बहुत दिक्कत होता था, लेकिन अब तो आने जाने में बहुत अच्छा सुविधा हो गया। सारे रोड बन गए हैं, काशी बन गया है, वहाँ भी विंध्याचल बन गया है मंदिर, अयोध्या बन गया है। आने जाने के लिए बहुत आराम है, बहुत आने जाने के लिए सुविधा है। मोदी जी से बहुत लाभ है। पेंशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है, फ्री राशन आज 10 साल से मिल रहा है। कौन सरकार देगा, कौन सरकार देगा? विपक्ष के तो बहुत सारे नेता कह रहे हैं मंदिर बन जाने से रोजगार थोड़ी ना नहीं दीजिए। मंदिर तो मंदिर ही है, मंदिर बहुत मंदिर है अयोध्या में, लेकिन भगवान का भी देखिए बन गया। बहुत दिनों के बाद, पुश्त दर पुश्त के बाद ये बना है, जा करके हम लोग भी दर्शन कर लिए आ करके। हाँ, तो अभी मोदी जी का जो 10 साल का कार्यकाल रहा, इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार रही, आपको कौन बेहतर नजर आया? अब कांग्रेस में तो कोई लाभ नहीं मिला था, कोई विकास नहीं हुआ था, और घोटाले था, कोई काम नहीं अच्छा कांग्रेस ने किया, सब लूट करके रख लिया। तो इस बार यानी मोदी जी की, जी, मोदी जी का सरकार आएगा और मोदी जी रहेंगे अभी। हाँ, तो जो ये मोदी जी जैसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, विपक्ष के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी विपक्ष के नेताओं पर सीबीआई और ईडी लगा करके उनको जेल में भिजवा रहे हैं। इससे किसान गांव का आदमी क्या जैसे हम अगर गलत काम करेंगे, हम ही गलत करेंगे।
तो हमको जरूर जेल जाना है, चाहे हम खुद ना भाजपा का नेता हूँ, चाहे कर्मचारी हूँ, चाहे पब्लिक हूँ। अगर गलत काम करेंगे तो भाई उसका नतीजा तो भोगना ही भोगना पड़ेगा। तो जो कुछ कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। हाँ, गुंडागर्दी देखिए ख़त्म हो गया, बिटिया बहन सब घूम रही थी, बहुत बहुत गुंडई सब लोग करते थे, लेकिन अब बड़ी शांति है। देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल शांति ही शांति है। बिंदास घूमिए, बिंदास खाइए, अपना काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चाचा आप क्या कह रहे हैं? मेरे कहने का तात्पर्य है सर, मेरा नाम सतीश चंद्र त्रिपाठी, मैं सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से हूँ। जब से बीजेपी की सरकार आई है, जहाँ तक मेरा मानना है कि जितने भ्रष्टाचारी थे जो जेल में रह के अपनी दबंगई के साथ जो है सरकार चलाते थे, अभी मतलब खत्म नहीं हुआ है बहुत पूर्ण रूप से, लेकिन अगर योगी जी और मोदी जी की सरकार आई इस बार, तो मैं कहता हूं कि 99% लोग बहुत तो डर के मारे भाग गए, सारे वही छोड़ दिए, गुंडैये छोड़ दिए, दबंगई छोड़ दिए, नहीं छिनरई नहीं हो रहा है। अब कहीं किसी की बेटी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, किसी के बेटे के साथ अन्याय नहीं हो रहा है। हाँ भाई, महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगी। आज देखिए इतनी बड़ी बड़ी रोडें बन रही हैं, नेशनल हाईवे बन रहा है, हर गांव में पानी पहुंच रहा है, हर गांव में सड़क पहुंच रहा है, हर गांव में आवास पहुंच रहा है। तो ऐसे हर घर के शौचालय मिल रहा है, हर व्यक्ति पीछे 5 किलो राशन मिल रहा है। उसके बाद अभी सिस्टम में आया गया इस साल से कि उनको साबुन तेल वगैरह सब कुछ दिया जाएगा। ये सब जब आएगा, गवर्नमेंट देगी, तो उसका महंगाई कहाँ जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, ये अगर काम नहीं करते तो महंगाई नहीं होता, क्योंकि भाई अगर अपने वो घोट के रख लेना है। कांग्रेस के राज में क्या होता था, अगर वहाँ से 10 रुपया चलता था तो 8 रुपया ऊपर रह जाता था, 2 रुपया पब्लिक तक आती थी। आज स्थिति है कि 2 रुपया ऊपर रह जाता, 8 रुपया नीचे आती है। अभी भी भ्रष्टाचार है, ये नहीं कि मोदी की सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है। हम ही आप भ्रष्ट हैं, हम ही आप जाते हैं किसी कार्य के लिए, अरे भैया हमारा कमा करवा दीजिए, नहीं तो जो है हम पिछड़ जाएंगे। अरे भाई, हम भ्रष्ट हैं, हम पब्लिक भ्रष्ट है, नहीं तो ऐसे ऐसे अधिकारी हैं जिनको खींच करके वहीं पे तुरंत काम होगा। तो मोदी के राज में बहुत कुछ सुकून मिला है। जो अपराधी थे, दबंग थे, जेल में रह करके अपना सत्ता चलाते थे, उन लोगों का कम से कम मत मर गया, वो लोग डर में आ गए, सहम में आ गए। इसलिए मोदी की सरकार आना ज़रूरी है। हाँ, महंगाई देखिए, महंगाई की बात जहाँ तक है, तो कोई भी काम करेंगे तो सबके लिए पूरे 140 करोड़ 45 करोड़ की जनता है, 145 करोड़ के लिए खाना पहुंचाना, अपने घर का 5 व्यक्ति का खाना पहुंचाने के लिए आदमी परेशान हो रहा है। 140 करोड़ के घर में दीपक जलाना और भोजन बनाना मामूली बात नहीं है, इसलिए महंगाई बढ़ेगी मेरे दोस्त। और रही बात ये जो गठबंधन की सरकार, ये तो अपने बचने के लिए गठबंधन कर रहे हैं। वही जो है आप पार्टी के जो है केजरीवाल जी ने राहुल को कहा कि इसको जेल कर दो, हैं, उसके बाद जो है उसका क्या नाम है, हेमंत शर्मा वगैरह, हेमंत सोरेन वगैरह हो गए। इन लोगों को वही केजरीवाल कह रहे थे इसको जेल भेजूंगा, और आज खुद जेल में गए हैं। एक नहीं, कई हजार करोड़ के घोटाले में गए। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है विपक्षी नेताओं को इसलिए जेल में भेज रहे हैं कि वो तानाशाही दिखा रहे हैं। तानाशाही नहीं दिखा रहे हैं, अरे भ्रष्टाचारी लोगों को अंदर कर करके समाज को स्वच्छ कर रहे हैं। ये जो भ्रष्टाचारी लोगों का समाज था, उसको स्वच्छ करने के लिए भ्रष्टाचारी लोग फिर एक साथ हो रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं हम लोग एक साथ हो करके फिर से अपनी किसी तरीके से बचाओ इज्जत। नहीं, कांग्रेस, सपा, बसपा और जो आप पार्टी, ये सब मिल करके तो जो है सारा भ्रष्टाचारी ही सब बने थे। यही लोगों का, सपा का देन है, अफजल वगैरह जैसे लोगों को क्या नाम है उसका, मुख्तार अंसारी लोगों को सर देने वाला। अरे जा करके अखिलेश जो है उसका नाश्ता कर रहे हैं, बताओ। जिसका मौत हुआ है उसके वहाँ जाकर एक सांत्वना दे रहे हैं। उसके बाद अतीक अहमद के वहाँ सांत्वना दे रहे हैं, अरे भैया परेशान ना हो, कोनो उपाय तुका फिर बचाएंगे। अरे क्या बचाएंगे, अगर आपकी सरकार आई ना तो उनका पूरा खानदान नष्ट कर दिया जाएगा। नहीं, बीजेपी भी तो हेमंत बिश्वा, इनके ऊपर सीबीआई की जांच चल रही थी, जेल जाने वाले थे, भाजपा ज्वाइन कर लिए, बंद हो गई। तो ये तो भाजपा वाले भी कहीं वॉशिंग मशीन कह रहे हैं, वॉशिंग मशीन कह रहे हैं भाजपा को ना। जैसे कहने का मतलब है, आप जो है
जब कपड़ा गंदा हो जाता है या आपका हृदय निर्मल करने के लिए गौमूत्र पियाया जाता है, समझ रहे हैं ना, और ये सर्फ लगाया जाता तो कपड़ा सफा होता है। तो वो अगर अपने गलती एक्सेप्ट करके, अगर मैं गलती गुनहगार हूँ, कानून भी यही कहता है अगर कोई गुनाह करता है, अगर गुनाह का अपराध मैंने स्वीकार करता है, उसे सरकार दंड देते हुए क्षमा भी करती है। ये होता ही नहीं होता है, कानून ही बनाया गया है। और जब तक 400 पार नहीं जाएगा तब तक संविधान में परिवर्तन नहीं होगा, हमारे शिक्षा पद्धति में परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहले शिक्षा पद्धति परिवर्तन होना जरूरी है, क्योंकि ये जो शिक्षा पद्धति चल रही है ये तो रट्टू, जैसे पट्टू वाला काम है, पट्टू रट्टू वाला काम हो रहा है। इस शिक्षा पद्धति से किसी का कल्याण नहीं हो रहा है। आज के 400 साल 500 साल पहले जो शिक्षा पद्धति थी, हमारे जो है आश्रम पद्धति शिक्षा थी, उसमें जो बालक आज का जा कर के देख लिए, वो कौन पुल है, राम सेतु, रामेश्वरम सेतु वगैरह पुल को आप देख लीजिए, क्या उसमें कोई इंजीनियर लगा बताइए। और जो पुल खुल जाता है हावड़ा वाला, उसमें कब इंजीनियर कहाँ थे, हैं? आज तो अंग्रेजों के शासन का बनाया, अंग्रेजों के शासन का बनाया गया है, लेकिन वहाँ वैदिक पद्धति से बनाया गया है, हमारे विद्वानों ने बनाया, हमारे जो है ऋषि मुनियों के सिद्धांत के अनुसार बनाया गया, तब आज वो खुला बंद हो रहा है। अभी अपने इंडिया इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 चांद पे ले गए, वो तो कहते हैं वैज्ञानिकों की देन है, इसमें वैदिक का कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, वैज्ञानिकों ने ले गए, अब आप देख लीजिए चंद्रमा जो है, अब यही एक चीज़ और छोटा देख लीजिए, जैसे हम सूर्य को नमस्कार करते हैं, सूर्य को देव मानते हैं ना, मुसलमान भी सूर्य सन चंद्र को देव मानते हैं, चाँद को देख के वो रोजा रहते हैं और रोजा तोड़ते हैं। यानी कि इस पृथ्वी के मुख्य देवता ये हैं सूर्य और चंद्र। तो सूर्य और चंद्र अगर हैं तो इसरो जो है, इसरो के वैज्ञानिक नहीं बल्कि इसरो के वैज्ञानिक ही हमारे सिद्धांत को ले करके और वह इसरो के जो है वैज्ञानिक बने हैं। यानी आपका कहना है कि जो इसरो के इंजीनियर हैं वो हमारे हिंदू धर्म की पद्धति को अपना करके चंद्रयान 3 वहाँ पर लॉन्च किया। राइट सर, हाँ एकदम राइट। आज जो हवाई जहाज चल रही है वो हमारे विज्ञान की पद्धति है। जैसे पुष्पक विमान होता था, पुष्पक विमान भी अपनी इच्छा अनुसार चलता था, समझ रहे हैं ना। आज जो मोबाइल आप चला रहे हैं वो अभी जो है हमारे जो ऋषि मुनि थे वो अपने ध्यान से जो है पता लगाते थे कौन हमारा मित्र कहाँ बैठा हुआ है। उसी प्रकार आज मोबाइल के से लोग पता लगाते हैं कि हमारा मित्र कहाँ है, जो नेटवर्क डायल करते नेटवर्क पकड़ लेता है। नहीं तो ये आप मोबाइल की बात किए, ये अभी तो 20-30 साल 40 साल में आकर के आ रही है, 15-20 साल हो गया, लेकिन आज के 40-45-50 साल पहले क्यों नहीं पता लगाते थे, क्यों नहीं हो पाता इसका? नहीं होता था सर, जिसके पास योग विद्या था वो करता था, लेकिन जिसके पास योग विद्या नहीं था वो नहीं कर पाता था। जैसे आज जिसके पास मोबाइल पता लगा लेता है और जिसके पास मोबाइल है वो नहीं पता लगा पाता है कि मेरा मित्र कहाँ है। उस समय योग विद्या से काम चलता था, वही योग विद्या का सिस्टम है जो आज मोबाइल बना हुआ है। अच्छा, हम चुनाव के मुद्दे पर बात आते हैं। विपक्ष ये कहता है कि जो इतनी महंगाई बीजेपी सरकार ने कर दिया, यूरिया 50 किलो के आती थी 40 किलो हो गई, डीजल पेट्रोल 100 के लगभग में पहुँच चुका है, ठीक है, और जितनी जो भी घरेलू सब सामान थे, चीनी हो गया, दाल हो गया, लहसुन हो गया, इसकी महंगाई बहुत हो गई है। इस पर आपको क्या लगता है कि विपक्ष? हाँ, बहुत सही बात आपने कहा। देखिए आज जो हो गया, किसान पैदा करता है ना। आज मैं जो अपना अनुभव बता रहा हूँ भाई, देखिए हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, मैं अपना अनुभव कर रहा हूँ। मेरे गांव में समय था कि हर घर में सब्जी लगाया जाता था, हर घर में सब्जी लगाया जाता, छपरा चढ़ा दे, चाहे किसी तरीके से गमले लगाते थे। आज मैं देखता हूँ किसान का परिवार ही वह कर्म नहीं करना चाहता है जो करना चाहिए। तो अगर जब किसान नहीं पैदा करेगा तो उसे खरीद के खाना पड़ेगा। और पहली बात, जनसंख्या पहले 100 करोड़ के नीचे थी, आज 150 करोड़ हो गया है। 150 करोड़ जनसंख्या में जब प्रोडक्शन कम होगा और मांग अधिक होगा तो महंगाई बढ़ेगी, चाहे जिस चीज़ का हो। तो आज हमारे देश में प्रोडक्शन कम हो रहा है, चाहे वह अन्न का प्रोडक्शन ले लीजिए, चाहे सब्जी का प्रोडक्शन ले लीजिए, चाहे लहसुन मिर्चा धनिया का प्रोडक्शन ले लीजिए, ये सब प्रोडक्शन कम हो रहा है और आबादी बढ़ रही है, इसीलिए महंगाई बढ़ रहा है। प्रयोग करने वाले उपभोक्ता अधिक हो रहे हैं और प्रोडक्शन कम हो रहा है, इसीलिए यानी आपका कहना है कि जो हमारे किसान हैं पहले की अपेक्षा उतना उपजाऊ लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। अरे भाई, पहले पशु तो यानी देखो गैया भैया घूम रही है। इस बार मोदी जी जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, कितना सफल होता दिख रहा है? मोदी जी 400 पार का नारा जो दे रहे हैं
वह लगभग 400 से ऊपर जाएगा, पार नहीं, 450 से पार जाएगा। चूँकि जब तक 450 से पार नहीं जाएगा तब तक वह संविधान में स्वयं से परिवर्तन नहीं कर पाएंगे और शिक्षा पद्धति में परिवर्तन नहीं होगा, संविधान में परिवर्तन नहीं हो पाएगा। इसीलिए 400 पार होना जरूरी है। क्योंकि भारत को भारतवर्ष यानी कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, पहले की पद्धति के अनुसार शिक्षा व्यवस्था लाना है, पहले के व्यवस्था अनुसार लोगों को सारी सुविधाएं मिलना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी आपने सुना कि भाई सबकी अपनी प्रक्रिया है, बाकी हम लोगों से कुछ बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि जो 2024 लोकसभा का चुनाव है उस पर लोगों का क्या राय है और लोग क्या कहना चाहते हैं। बाकी खबरों के लिए आप बना रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन संतोष कुमार के साथ मैं अमरेश प्रजापति, न्यूज़ 100 भारत।